सब्सक्राइब करें पीके साइबर प्लेनेट को और बेल आइकन दबाएं सबसे पहले लेटेस्ट वीडियो पाने के लिए। Hello friend, myself Aman Yadav. Today topic trigonometry class 10 exercise 8.1 हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर आज 8। क्वेश्चन नंबर 8 हमने आज इसलिए यहाँ पर नहीं रिप्रेजेंट किया क्योंकि आज हम क्वेश्चन नंबर 8 नहीं इसके साथ साथ 9 भी सॉल्व करेंगे। इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 एंड 9 दोनों देखेंगे कैसे सॉल्व होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमें जो हमारा ट्रिक है, पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल सोना चांदी तोल। सोना मिस होता है साइन, चांदी मिस कॉस और तोल मिस टेन। तो साइन का क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस रेशियो, कॉस का रेशियो बेस अपॉन हाइपोटेनियस और टेन का परपेंडिकुलर अपॉन बेस। और इनके तीन जो अपोजिट होते हैं, साइन का कोसेक उसका हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर, कॉस का जस्ट अपोजिट सेक, सेक का रेशियो हाइपोटेनियस अपॉन बेस और टेन का अपोजिट कॉट उसका होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 से। तो क्वेश्चन नंबर 8 हमारा यहाँ पे हमारे पास बुक है हमारी दी हुई, लिखा गया है इफ 3 cot A इक्वल टू 4 चेक वेदर 1 प्लस टेन स्क्वायर अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए और नॉट। हमें यहाँ पर बोला जा रहा है क्वेश्चन में कि हमें 3 cot A इक्वल टू 4 दिया गया है और हमें फाइंड मतलब चेक करना है कि 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इक्वल है कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए के इक्वल है या नहीं, ये हमें चेक करके बताना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जो हमें गिवन दिया है उसको सॉल्व करते हैं। दिया गया है 3 cot A इक्वल टू 4, तो cot इधर मल्टीप्लाई का फॉर्म में इधर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा। तो cot A इक्वल टू 4/3, जैसा कि हमने आपको अभी बताया कि tan का जस्ट उल्टा होता है cot, तो cot का tan क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो cot क्या हो जाएगा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। यानी दो चीजें तो हमें पता है, बट तीसरा चीज हमें क्या करना है, फाइंड करना है। तो देखिए तीसरा चीज हम लोग कैसे फाइंड करें, वेरी वेरी सिंपल है। देखिए पहले तो हम सबसे पहले राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे। राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं हम। ये हमारा बी ए सी, बी यहाँ पर लेने में हमें फायदा होता है कि हमें वैल्यू तुरंत जो ए रहती है आसानी से निकाल सकते हैं। तो देखिए बेस हमारा दिया गया है 4 एंड परपेंडिकुलर दिया है 3, हाइपोटेनियस हमें फाइंड करना है। जब दो चीजें हमें दी गई हैं और तीसरी चीज हमें फाइंड करनी है तो सिंपल है, किसका यूज करेंगे, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। क्यों, क्योंकि पाइथागोरस के थ्योरम से ही राइट एंगल ट्रायंगल के तीनों साइड को फाइंड किया जा सकता है अगर दो साइडें हमें दी गई हो। तो देखिए बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। ठीक है, चाहे तो एक स्टेप हम इसमें बढ़ा सकते हैं कि हाइपोटेनस हमारा AC का स्क्वायर दिया गया है, परपेंडिकुलर BC का स्क्वायर है एंड BAB का स्क्वायर है। आप ऐसे भी कर सकते हैं और डायरेक्ट वैल्यू भी आप पुट कर सकते हैं। हम डायरेक्ट वैल्यू पुट करके सॉल्व कर रहे हैं। तो हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर हमारा क्या दिया गया, 3 का स्क्वायर प्लस अब बेस क्या है हमारा 4 का स्क्वायर। तो हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू 3 स्क्वायर 9 एंड 4 स्क्वायर 16। तो हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू 25 एंड स्क्वायर जब हम इक्वल के दूसरे साइड ले जाएंगे तो वैल्यू जो भी रहेगी इक्वल उस साइड वो रूट में हो जाएगी। और 25 किसका स्क्वायर रूट होता है, 5 का, 5 हो जाएगा। तो हाइपोटेनस यहाँ से हमारा क्या निकल गया 5। अब देखिए जब हाइपोटेनियस हमारा निकल के 5 आ चुका है
तो हमें तीनों वैल्यू पता चल गई, बेस, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस। और आपको पता है कि अगर राइट एंगल ट्रायंगल में हमें बेस, हाइपोटेनस और परपेंडिकुलर अगर तीनों वैल्यू फाइंड है तो आप आसानी से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू आसानी से निकाल सकते हैं, जो कि बहुत ईजी है। बस आपको वैल्यू पुट करना है। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन जो हमें दिया गया इक्वल है कि नहीं उसे हम सॉल्व कर लेते हैं। देखिए कैसे, पहले हम लेफ्ट हैंड साइड लेकर चलेंगे। लेफ्ट हैंड साइड में देखिए 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए है। ओके, गॉट इट। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, 1 वैल्यू पुट करेंगे टेन स्क्वायर ए की, मतलब टेन ए की। तो क्या हो जाएगा, 1 इक्वल का साइन लगाते चलेंगे, ध्यान दीजिएगा। 1 माइनस टेन स्क्वायर ए, टेन क्या होता है हमारा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है। तो परपेंडिकुलर हमारे यहाँ पे क्या है, 3 बाई क्या दिया है, 4 दिया गया है कि नहीं। अब देखिए यहाँ पर क्या था, पहले यही था ना कि हमने कॉट के लिए इसे 4/3 किया, क्वेश्चन में हमें यही दिया था। जब यहाँ से हमने निकाल लिया बेस और परपेंडिकुलर, क्योंकि टेन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो कॉस क्या हो जाएगा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, सिंपल। यहाँ से फिर क्या हो जाएगा, इसे सॉल्व कर लेंगे, वैल्यू पुट करेंगे 1 + 3/4। बट देखिए साथ में स्क्वायर भी है, तो ये स्क्वायर हम लगा लेंगे। फिर इसके बाद यहाँ से हम आगे सॉल्व करेंगे इसको, 1 माइनस 9/16 अपॉन 1 प्लस 9/16। ओके, हम आगे इसी को सॉल्व करते हैं। 1 माइनस है तो 16, इसमें हमारा एलसीएम हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, 16 माइनस 9, टोटल ऑफ 16 प्लस 9, टोटल ऑफ 16। अभी हम जानते हैं कि 16 16 क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट, क्योंकि ये टोटल में है, ये वैल्यू डिवाइड फॉर्म में ऊपर जाएगा मल्टीप्लाई, यानी ये ऊपर गया तो ये कैंसिल, और इसके जस्ट नीचे आ जाएगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 16 माइनस 9 करेंगे तो क्या आएगा हमारे को, 7/16 प्लस 9 25। तो LHS की जो वैल्यू है हमारी आ चुकी है 7/25। जब इतनी आ गई तो हम RHS प्रूव करके देख लेते हैं। तो RHS के लिए हमें क्या करना है, थोड़ा सा इस साइड को रेज करना होगा, क्योंकि स्पेस तो है नहीं इस पे। तो चलिए देखिए आगे RHS हम सॉल्व करेंगे। RHS हमारा क्या है यहाँ पर, cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। तो cos स्क्वायर ए की वैल्यू क्या दी गई है, cos ए होती क्या है, पहले cos होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो बेस क्या है 4, हाइपोटेनियस 3। तो बेस अपॉन हाइपोटेनियस, सॉरी हाइपोटेनियस 5 है, बेस क्या है, बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो 4 क्या हो जाएगा, 5। ओके, माइनस क्या होता है, साइन परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर क्या है, 3 क्या हो जाएगा, 5, बट क्या है साथ में होल स्क्वायर, होल स्क्वायर करेंगे क्या हो जाएगा, 16/25 माइनस ऑफ 16/25। तो एलसीएम लेंगे 25 ही आएगा, सॉरी 3 3 या 9 होगा ये, 16 माइनस 9। तो यहाँ से हम सॉल्व करेंगे, 16 माइनस 9 हमारा क्या हो जाएगा, 7/25। तो आप देख रहे हैं कि RHS की वैल्यू क्या है, 7/25। तो यहाँ देखिए LHS की भी 7/25, RHS की भी 7/25। जब दोनों की वैल्यू 7/25 है तो यहाँ से हम क्या करेंगे, देखा जा रहा है कि LHS इक्वल है RHS के। ओके, जब LHS इक्वल है RHS के तो ये हमारा प्रूव हो चुका है कि ये वैल्यू आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। वेरी सिंपल। अब इसके बाद हमारा हमने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, अगला क्वेश्चन जो क्वेश्चन नंबर 9 है उसको सॉल्व करते हैं। ओके, इसको इरेज कर देते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 भी जो हमारा बहुत इजी है।
ठीक है। दिया है इन ट्रायंगल ए बी सी राइट एंगल एट बी इफ tan A इक्वल टू 1/√3 फाइंड द वैल्यू ऑफ। आपको कह रहा है कि एक ट्रायंगल दिया गया है ए बी सी एक ट्रायंगल है जिसमें बी जो हमारा है राइट एंगल दिया गया है, बी जो हमारा है वो राइट एंगल है। जब बी हमारा राइट एंगल है और इसके साथ साथ बोला जा रहा है कि आपको गिवन है tan A इक्वल टू 1/√3। ये बी हो गया तो हमारा ए हो गया और ये क्या हो जाएगा सी हो गया। कह रहा है फाइंड द वैल्यू, हमें कुछ वैल्यू दी गई है उसे फाइंड करना है। तो जो वैल्यू दी गई है, दिया गया है साइन ए, यहाँ पे हम लिख लेते हैं जो वैल्यू हमें फाइंड करना है, साइन ए इंटू कॉस सी प्लस कॉस ए इंटू साइन सी। दो वैल्यू दी गई है, फर्स्ट ये है एंड सेकेंड वैल्यू दी गई है यहाँ पर आपको cos A cos C माइनस sin A sin C। ओके, ये हमारा क्वेश्चन दिया गया कि एक राइट एंगल ट्रायंगल ABC है, बी पे हमारा राइट एंगल बन रहा है और गिवन हमें tan A इक्वल टू 1/√3 और इसकी इन सबकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो यहाँ पर पर सेकंड दिया है। तो पहले यहाँ पर देखिए आपको दिख रहा होगा tan इक्वल टू दिया 1/√3। तो tan क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर आपका हो गया 1 और बेस क्या हो गया √3 और हाइपोटेन्यूज आपको क्या करना है फाइंड। जैसे कि पिछले क्वेश्चन नंबर हम लोग 8 में किए थे, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है। तो देखिए बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम क्या हो जाएगा हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। ओके, तो हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर क्या है हमारा 1 का स्क्वायर प्लस बेस क्या हमारा √3 का स्क्वायर। तो हाइपोटेनस इक्वल टू हो जाएगा 1 प्लस √3 स्क्वायर करेंगे तो 3 होगा। तो हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू 3 1 4। स्क्वायर जब इक्वल के अगले साइड जाएगा तो रूट में हो जाएगी इसकी वैल्यू 4। तो रूट से जब 4 बाहर है इसका रूट होता है 2 का। हाइपोटेनस इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा 2। हाइपोटेनस की वैल्यू क्या आ गई है, अब यहाँ पे हाइपोटेनस की वैल्यू आ गई 2। जब इन सभी की वैल्यू हमें फाइंड हो चुकी है तो सिंपली हम क्या करेंगे, इसको पुट करेंगे और सॉल्व करेंगे। देखिए ये तीनों चीजें हमने यहाँ पे राइट कर दिया है, हमें परपेंडिकुलर बेस और साथ साथ हाइपोटेनस 2 तीनों वैल्यू पता है, तीनों वैल्यू फाइंड हो गई। तो इनसे पुट कर लेंगे। अब देखिए पुट कैसे करेंगे, सिंपली बहुत इजी है। हम इसे इरेज करेंगे क्योंकि हम इतने सॉल्व इसे नहीं कर पाएंगे, थोड़ा सा है। तो फर्स्ट हमारा है साइन ए अच्छे समझते हुए चलिए, साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए इंटू साइन सी, यही। तो साइन ए क्या होगा, मीन्स इसकी बात हो रही है, तो इसके लिए हमारा ये बेस होगा, सामने वाला जो होता है परपेंडिकुलर और ये हमारा हो गया हाइपोटेनस। तो साइन ए परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, मतलब परपेंडिकुलर क्या है 1, पहले लिख लेते हैं। साइन ए क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस इनटू कॉस क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस प्लस कॉस बेस अपॉन हाइपोटेनस इनटू साइन क्या हो जाएगा हमारा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। ठीक है, तो देखिए अब ये हमने ऐसे लिखा जानने के लिए, हम इसे लिखेंगे नहीं, ठीक है, वैल्यू डायरेक्ट पुट करेंगे, इतना सॉल्व करने जाएंगे नहीं, स्टेप नहीं बढ़ाना हमें। तो अब क्या करेंगे, साइन ए क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर क्या है 1, हाइपोटेनस क्या है हमारा 2 इनटू cos c। तो cos c है तो cos क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस क्या है रूट। c की बात हो रही है, ध्यान दीजिएगा,
सी की जब बात होगी, ये एंगल ए की बात हो रही थी, अब एंगल सी की बात हो रही है। जब सी की बात होगी तो इसके सामने वाला जो साइड होगा ये परपेंडिकुलर इसके हो जाएगा, और ये इसके बगल वाला जिस साइड में है वो हमारा बेस हो जाएगा, और हाइपोटेनस चेंज नहीं होता। अगर इस एंगल के लिए बात होगा तो ये परपेंडिकुलर, ये बेस, और एंगल सी की बात होगा तो इसके लिए परपेंडिकुलर होगा, इसके लिए बेस होगा। तो cos सी जो है क्या हो जाएगा 1 बेस हो जाएगा, इसका बेस हो जाएगा, हाइपोटेनस 2 है ये, प्लस अब cos ए की बात हो रहा है। जब cos ए की बात होगा तो क्या होता है cos ए बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस क्या है √3 और हाइपोटेनस 2 इनटू sin सी, sin सी की वैल्यू क्या है बेस अपॉन हाइपोटेनस। इस एंगल की बात हो रही है तो बेस ए हो गया, हाइपोटेनस ये हो गया, लेकिन cos सी है sin सी, cos सी नहीं sin सी, cos सी यहाँ पे sin सी है यहाँ पर, तो sin के लिए क्या हो जाएगा sin सी के लिए, sin सी की वैल्यू क्या होती है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो परपेंडिकुलर क्या √3 हाइपोटेनस। ओके क्लियर है? अगर नहीं क्लियर तो एक बार और ध्यान दीजिए। अगर एंगल ए की जब भी बात होगी तो उसके लिए परपेंडिकुलर ए होगा, बेस ए होगा, हाइपोटेनस ए होगा, यानी जैसे वैल्यू दिख रही है वैसे ही। जब सी की बात होगी, एंगल सी की बात आएगी तो इसके लिए बेस ए हो जाएगा, परपेंडिकुलर इसके सामने वाला साइड, और जिस साइड में हाइपोटेनस चेंज होता है। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, हो जाएगा 1/2 प्लस √3 3 हो जाएगा 2, एलसीएम ले लेंगे 2, 1 प्लस 3 इक्वल टू 4/2, 2 1 जा 2 2 जा, आंसर क्या आ गया 2। यानी फर्स्ट का हमारा जो आंसर आ रहा है क्या आ रहा है 2 आ रहा है। अब इसके बाद हम लोग सेकेंड वाला सॉल्व करेंगे, ये राइट हो जाएगा आप लोग का, आसानी से देखिए आप सिंपली हम इसे इरेज करते हैं ऊपर। इसका सेकेंड पार्ट क्या है हमारा cos A इंटू cos C माइनस sin A इंटू sin C। ओके, तो अब cos A की बात हो रही है, मीन बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस अपॉन हाइपोटेनस √3/2 इंटू cos C की बात हो रही है बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो इसके लिए बेस क्या होगा C के लिए बेस ए होगा, और हाइपोटेनस यही रहेगा 2 नहीं 1 माइनस sin A परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो परपेंडिकुलर क्या है हमारा ए है, ए के लिए ये परपेंडिकुलर होगा, हाइपोटेनस 1/2, और C के लिए क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर √3 हाइपोटेनस 2, √3 1 ये 2 सॉरी 2 2 जा 4 माइनस 1 का √3 में करेंगे √3 और 2 2 जा 4, √3/4 √3/4 कट जाएगा, क्या आ जाएगा 0। ये हमारा आंसर आ गया है 0। तो अब देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड का, क्वेश्चन नंबर 9 का फर्स्ट एंड सेकंड दोनों सॉल्व हो चुका है। पहले का 2 आंसर आया है एंड सेकंड का 0 आया है। तो ये देखिए कितना सिंपल था, पहले हमने तीनों वैल्यू को लगा निकाल लिया, फिर उसके बाद एक एक करके पुट कर दिया। ओके फ्रेंड, तो अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 10 हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। एंड पीके साइबर चैनल को सब्सक्राइब करें, पीके साइबर प्लेनेट चैनल को हमारे सब्सक्राइब करें, ताकि हम आपको ऐसे ही एक एक करके सभी वीडियो आप तक पहुंचाते रहें। तो थैंक यू फ्रेंड।